डेलगाडो परिवार अब भी उस रहस्यमयी द्वीप पर बुरी तरह फंसा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल, डरावनी आवाजें और हर पल मौत का खतरा। तभी उनकी नजर एक छोटे से अजीब से डायनासोर पर पड़ी। उसका चेहरा कुछ अलग था, आंखों में मासूमियत झलक रही थी। बच्चों जैसा प्यारा लगने वाला यह जीव था एक्विलॉप्स। परिवार को उसमें एक साथी जैसा एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने उसे प्यार से नाम दिया डोलोरेस। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक जंगल में धरती हिलने लगी, पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं और जमीन पर भारी भरकम कदमों की गूंज सुनाई दी। उनके सामने था उस द्वीप का सबसे खतरनाक शिकारी, टी-रेक्स। उसकी आंखों में भूख और क्रूरता झलक रही थी। डेलगाडो परिवार घबराकर भागने लगा। टी-रेक्स उनका लगातार पीछा करता रहा। वे नदी की धारा के पास पहुंचे, जहां मौत और उम्मीद दोनों साथ खड़ी थीं। पानी तेजी से बह रहा था। उसी समय उन्हें किनारे पर एक पुरानी सी आपातकालीन नाव दिखाई दी। डर और हड़बड़ी में उन्होंने हिम्मत जुटाई और नाव में कूद पड़े। तेज लहरें उन्हें बहा ले गईं और इसी तरह वे किसी तरह उस दानव जैसे टी-रेक्स से बच निकले। कुछ समय बाद किस्मत ने दोनों बिखरी हुई टीमों को मिलवा दिया। वे सभी रिसर्च सेंटर पहुंचे। इतने खतरों के बाद जब सब एक जगह मिले तो सबकी आंखों में राहत के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे अब सब सही हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। अचानक आसमान से और जंगल के अंधेरे से हमला हुआ। ये हमला सामान्य डायनासोर का नहीं था। सामने आए ऐसे जीव जिन्हें इंसानी प्रयोगों ने भयानक बना दिया था। ये थे म्यूटाडॉन, आधे रैप्टर, आधे प्टेरोसॉर और पूरी तरह मौत का दूसरा नाम। उनकी चीखें और पंखों की फड़फड़ाहट ने रिसर्च सेंटर को दहशत से भर दिया। टीम जैसे तैसे भागते हुए एक जगह पहुंचती है, तभी आसमान से हेलीकॉप्टर आता है। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक जगमगा उठती है। उन्हें लगा अब बच गए, लेकिन तभी जमीन कांप उठी और परछाई से निकला एक विशालकाय दैत्य, डिस्टॉर्टस रेक्स। यह राक्षसी डायनासोर इतना ताकतवर था कि उसने कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। लोहे की मशीनें उसके सामने खिलौने जैसी लग रही थीं। इस भयानक हमले में टीम का साथी मार्टिन उसका शिकार बन गया। उसकी चीखें गूंजती रह गईं और देखते ही देखते वह डायनासोर उसे बेरहमी से चीरकर खा गया। सबके दिल टूट गए, लेकिन जान बचाने की जद्दोजहद जारी रही। डर और निराशा के बीच उन्हें रिसर्च सुविधा के नीचे छिपा हुआ एक भूमिगत रनवे मिला। टॉर्च की रोशनी में वे अंधेरी सुरंगों से गुजरते रहे, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। हर कदम पर यही डर कि कहीं डिस्टॉर्टस रेक्स फिर सामने न आ जाए। आखिरकार उस सुरंग के अंत में उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखी। वहां खड़ी थी एक नाव। सब तेजी से उसमें चढ़ गए। जैसे ही इंजन चालू हुआ, नाव पानी में दौड़ पड़ी। पीछे से गूंजती गर्जनाएं सुनाई देती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें दूर होती चली गईं। थके हारे, घायल लेकिन जिंदा, वे आखिरकार उस मौत के शिकंजे से बचकर सुरक्षित निकल आए। कई मुश्किलों और जानलेवा परिस्थितियों से गुजरकर जोरा और हेनरी आखिरकार उन कीमती सैंपल्स को सुरक्षित बाहर ले आते हैं। ये सैंपल्स सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थे, ये करोड़ों जिंदगियों की उम्मीद थी। जब दोनों बैठकर आगे की योजना पर चर्चा करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस दवा पर पेटेंट लगाया जाए? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि इसे बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ एक कंपनी के पास रहेगा और इसकी कीमत इतनी अधिक हो सकती है कि जरूरतमंद लोग इसे खरीद ही ना पाएं। दवा भले मौजूद होगी, लेकिन गरीब और कमजोर लोग उसकी पहुंच से बाहर रह जाएंगे। हेनरी कहता है, अगर हमने इसे पेटेंट किया तो ये सिर्फ अमीरों की दवा बनकर रह जाएगी। जोरा उसकी आंखों में देखती है और जवाब देती है, और अगर हमने इसे सबके लिए खोल दिया तो ये इंसानियत की जीत होगी। दोनों की सोच एक हो जाती है। वे तय करते हैं कि यह दवा किसी कंपनी या व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी। इसे बिना पेटेंट के सार्वजनिक भलाई के लिए बांटा जाएगा, ताकि चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, दूर गांव में रहता हो या किसी बड़े शहर में, हर इंसान जब चाहे इसे पा सके और अपनी जिंदगी बचा सके। यह फैसला आसान नहीं था। वे जानते थे कि इस निर्णय से उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा और कई बड़ी कंपनियां उनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा लाभ था लाखों मासूम लोगों की जान बचाना।